में पूरे वीक में मेरे को जितने लोग भी फोन करके बार बार सवाल को रिपीट जो करते हैं, तो मैं उन सवालों को ही ज्यादातर कोशिश करता हूं कि इस टेक्निकल जूम में मैं क्लियर करूं। कुछ ऐसे न्यूज रहते हैं जो शायद पूरी दुनिया में कुछ अनोखा करने जा रहे हैं, तो मैं उन न्यूज को भी कवर करने का प्रयास करता हूं। तो जब भी मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों, न्यूज के साथ में मैं शुरुआत करता हूं। और आज का सबसे बड़ा स्पेशल न्यूज, मैंने बीच में चर्चा भी किया था इसका, पाकिस्तान जो है वो अपने संसद में दोस्तों क्रिप्टो का बिल ले आया है। अब वो पास होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने बिल प्रस्तुत कर दिया है। कुछ चीजों को बना करके, कुछ चीजों को पेपराइज करके उन्होंने किया है। और वहां का जो स्टेट बैंक का पाकिस्तान है, उसे भी लोगों ने ये आशा दिया है, उनको ये बोला गया है कि सर आप अपना सीबीडीसी लॉन्च करें। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, सीबीडीसी होता क्या है। देखिए, हम यूएसडीटी को देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के रूप में, यूएसडीटी को, स्टेबल क्वाइन को। तो ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो स्टेबल क्वाइन होता है, वही अगर कोई गवर्नमेंट बनाए या एक अथॉरिटी बनाए, जैसे कोई कंट्री बना रहा है, तो उस टोकन को स्टेबल टोकन में ही वो बना सकता है, अनस्टेबल टोकन में नहीं बना सकता, क्योंकि वो अनस्टेबल टोकन जो होता है वो फ्लक्चुएट होता है। तो इसलिए दोस्तों अनस्टेबल टोकन पे कभी भी सीबीडीसी नहीं बनाया जा सकता। तो सीबीडीसी एक स्टेबल टोकन होता है जिसको गवर्नमेंट बनाती है। जैसे वहां का स्टेट बैंक का पाकिस्तान है, हमारे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर ये लोग अपना टोकन बनाएंगे तो उस टोकन का पूरा कंट्रोल, पूरा बैकअप, पूरा हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा और गवर्नमेंट उसको पूरा हैंडल करेगा। तो इसलिए दोस्तों वो क्या होता है, गवर्नमेंट के अथॉराइज्ड होता है और एक अथॉरिटी टोकन होता है। तो अगर हर कंट्री अपना सीबीडीसी बना ले और उसको ट्रेडिंग पे ला दे, तो क्रिप्टो की दुनिया में वो ट्रेडिंग होना शुरू हो जाता है। तो उसके साथ अगर बिटकॉइन का पेयर कर दिया जाए, इथेरियम का पेयर कर दिया जाए, तो आगे चल के सोचिए दोस्तों क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो अभी लगभग लगभग कई कंट्रीज बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने वाले हैं और लीगल टेंडर घोषित करके उसे एक रिजर्व बनाने वाले हैं। तो वो जब लॉन्च करेंगे तो उसका किसी के साथ जब पेयरिंग करेंगे तो उनका खुद का एक स्टेबल टोकन उनके पास में होना चाहिए। तो जब उनका स्टेबल टोकन होगा तो उस टोकन को हम सीबीडीसी के नाम से जानते हैं। तो उसके साथ में फिर क्रिप्टो की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और कंट्री उस पर टैक्स लगा सकते हैं, लीगल घोषित कर सकते हैं, बहुत सारे काम उस पर किए जा सकते हैं। तो इसलिए सीबीडीसी को बनाने का वहां पे प्रस्ताव रखा गया है कि आप एक स्टेबल टोकन बनाइए और उसे अपने पाकिस्तान भर में लागू कीजिए। यही चीज दुबई भी कर रहा है। और जहां तक का न्यूज है दोस्तों, अभी ट्रंप सरकार जब 20 जनवरी को अपना शपथ लेगा, तो जो उसने मंत्रालय बना रखा है, जिनको मंत्री बना रखे हैं, वो सारे के सारे क्रिप्टो फ्रेंडली है। वो सभी ये सोचते हैं कि क्रिप्टो को किस तरीके से लीगलाइज किया जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि लोग न बदलने के परिणाम को भुगतने के बाद बदलना जानते हैं। तो क्रिप्टो से कोई भी आज अछूता नहीं है, लेकिन जब तक लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को नहीं समझाया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, तब तक लोग उसको पूरी तरीके से अवेयर के रूप में नहीं जान सकते। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारा जो ओरिजिन प्लेटफॉर्म है आज 36 कंट्री पे चल रहा है, रन हो रहा है, और ये खुद क्रिप्टो पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह चल रहा है। माध्यम भले ही ओरिजिन है, हम सबका इकट्ठा होने का, हम सबका जुड़ने का एक ओरिजिन, एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, लेकिन इसके माध्यम से हम जो टीम बना रहे हैं, उस टीम को अगर हम क्रिप्टो के लिए अवेयर कर पाए, क्रिप्टो की जानकारी दे पाए, तो यकीन मानो दोस्त, जो काम हम 20 साल आगे करने वाले थे, हम 20 साल पहले उसको कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आपके जो आस पड़ोस होंगे या होने वाले बच्चे होंगे या कोई भी होगा, जब आप उनको क्रिप्टो को शेयर करेंगे ना, तो बताएंगे पापा आपको इतना जानकारी कैसे इतना जानते हैं आप इसके बारे में, ये तो न्यू टेक्नोलॉजी है। तो न्यू टेक्नोलॉजी को बच्चे आज पकड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।
और एक जो धार बना हुआ है कि पढ़ना लिखना, डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की ओर उनको क्रिप्टो के माध्यम से मोड़ा जा सकता है। और क्रिप्टो आने वाले समय पे एक ऐसा, जब मेटावर्स आ जाएगा, वेब 3 आ जाएगा, अभी बहुत सारे मेटावर्स चल रहे हैं, आप उन मेटावर्स की जानकारी ले करके अगर आप उन पे इन्वॉल्व होंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि मेटावर्स है क्या। मेटावर्स एक बहुत जबरदस्त दुनिया है दोस्तों, जहां पर जा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रंप गवर्नमेंट जैसे ही 20 जनवरी को शपथ लेगा, बहुत जगह पे एक क्रिप्टो का भूचाल आने वाला है। और 20 जनवरी आने से पहले आप देखिए, बिटकॉइन का रेट जो 90 के आसपास चला गया था, वापस से अपने हाई बनाने के लिए तैयार हो चुका है। और 100% दोस्तों 20 से 25 जनवरी के बीच में एक बार क्रिप्टो अपना हाईएस्ट टच करेगा, बिटकॉइन टच करेगा। अगर थोड़ा बहुत कोई ट्रेडिंग करते भी होंगे 1000-2000 के फ्लक्चुएशन पे, तो वो लोग ट्रेडिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो न्यूज होता है उस न्यूज का सबसे बड़ा फायदा ट्रेडर उठाता है। और अगर आप एक सही ट्रेडर हैं, तो मार्केट में अगर कोई ऐसा न्यूज आ रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको ट्रेडिंग करके फायदा उठाइए। लोग तो इधर उधर देख करके जानकारी को प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन फायदा नहीं उठा पाते। तो यह फायदा उठाने का समय है दोस्तों। और देखिए, सोच समझ के पाकिस्तान इसी समय पे बिल ला रहा है, इसी समय पे अपने संसद में बिल प्रस्तुत कर रहा है, लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है कि हम क्रिप्टो फ्रेंडली है। और थोड़ा सा दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्थिति, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसा न्यूज में है या जो लोग जैसा कहते हैं, उसका इकोनॉमी की स्थिति थोड़ा सा डावाडोल हुआ है। और अगर ऐसे समय पे क्रिप्टो का सहारा लेता है, तो क्रिप्टो में उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो ये दो चीजें हैं। ट्रंप का 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, यानी कि वो पूरी तरह से तैयारी के साथ में अपना सरकार संभालने वाले हैं, और पाकिस्तान बिल पेश करने वाला है। ये बहुत अच्छा न्यूज है दोनों। इस पर आप गौर कीजिए, गौर करके ट्रेडिंग करके या जो भी करके फायदा उठाइए। दोस्तों दूसरा सवाल ये था, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जब ज्वाइनिंग होता है, तो जब लिंक भेजते हैं, तो उसको नो चैन करके दिखाता है, चैन का प्रॉब्लम दिखाता है, अनऑथराइज्ड चैन बोलता है, या चैन का इथेरियम आ जाता है, कुछ आ जाता है, अलग तरीके से आ जाता है। पॉलीगॉन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई दिक्कत हो रहा हो, चाहे टोकन पॉकेट में हो, चाहे बिटगेट में हो, तो सबसे पहले आप लिंक को देखिए। आपके जो ज्वाइनिंग लिंक है, वहां पर अगर V1 और डॉट लिखा हुआ है, HTTPS कोलन साइन और डबल स्लेश, इसके बाद V1 और डॉट लिखा है, तब ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वो जो V1 और डॉट लिखा है उसे आप मिटा दीजिए। केवल V1 और डॉट को मिटा के फिर उस लिंक को दोबारा उसको भेजिए, उस लिंक से वो ज्वाइन करेगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब इसका कारण क्या है? पहला जो वर्जन था हमारे ओरिजिन का, ओरिजिन जो 2.0 चल रहा है हमारा, तो पहले वर्जन पे वो V1 काम करता था। अभी उसका सॉफ्टवेयर को अपडेट करके चेंज कर दिया गया है, तो अभी V2 वर्जन काम करता है, लेकिन लिंक हमारा पुराना जनरेट हो जाता है। कई एक आईडी पे ऐसा जनरेट होता है। तो इसलिए जब आप लिंक भेजें, तो अगर आपके लिंक में V1 और डॉट है, तो V1 और डॉट को हटा के भेजें, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, और ये सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मैं ब्लॉकचेन पे दिखाना चाहता हूं, ब्लॉकचेन पे स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूं। तो मैं अपने ब्लॉकचेन पे जाता हूं दोस्तों, स्क्रीन पे जाता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं। ब्रो एक और कर, रख और कर। ये तू जा रहे खुद की सुनने वाले इन्वेस्टर्स के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, लोग इस पे बहुत क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लोग एक वैलेट समझ रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वैलेट समझ रहे हैं, और उसको ये बोलते हैं कि 84% टोकन आपके वैलेट में, एक वैलेट में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, आप सबसे पहले LGNS को सर्च करना है,
तो कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेजो किसी भी प्रकार में जा सकते हैं। वहां पर जा करके आप एलजीएनएस और डाई का पेयर लिखेंगे। ये एलजीएनएस और डाई का पेयर आपको यहाँ पे खुल के दिख जाएगा। यहाँ पे आप सारा डिटेल देख सकते हैं। AVE.io भी है, उसमें देख सकते हैं। डेक्स टूल है, डेक्स टूल्स में देख सकते हैं। डेक्स स्क्रीनर है, डेक्स स्क्रीनर में भी आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है दोस्तों। एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है 01, देखिए नीचे जो है वो डाई का है और ये हमारा लिक्विडिटी पूल का है। एलजीएनएस और डाई के पेयर में हमारा लिक्विडिटी जो है यहाँ पूल के रूप में डला हुआ है। तो इसको अगर आपको लिक्विडिटी और बाकी चीजों का डिटेल चाहिए तो एलजीएनएस और डाई इसको कॉपी करके देख सकते हैं, जिसके लास्ट में BFB है, ये हमारे लिक्विडिटी पूल का है। और हमको एलजीएनएस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमको एलजीएनएस का F01 वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमको ले करके जाना पड़ेगा। या आपसे कोई लोग भी बोलते हैं कि जो क्रिप्टो के जानकार होते हैं वो लोग आपसे मांगते हैं कि सर हमें इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दीजिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहां से निकाला जाता है। तो यहां पर आइए और यहां पर आकर के आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कीजिए और उसको भेज दीजिए, तो भेजा जा सकता है। तो यहां से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाइए, कोई भी जानकारी, किसी भी टोकन का जानकारी चाहिए उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होता है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम पॉलीगॉन स्कैन। अब पॉलीगॉन स्कैन क्यों खोल रहा हूं? पॉलीगॉन स्कैन इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि हमारा जो टोकन है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है, बनाया गया है। अगर ये BSC चैन का होता तो मैं BSC स्कैन खोलता, अगर ERC20 में होता तो इथेर स्कैन खोलता। चूंकि पॉलीगॉन में इसलिए पॉलीगॉन खोल रहा हूं। अगर ट्रोन में बना होता तो ट्रोन स्कैन खोलता। तो जिस ब्लॉकचेन में आपका टोकन बना हुआ है उसी ब्लॉकचेन पे आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। दूसरे ब्लॉकचेन में उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डालेंगे तो कुछ भी चेक नहीं होगा। तो इसलिए हमें पॉलीगॉन को खोलना पड़ेगा। पॉलीगॉन स्कैन को अपन देखते हैं। ये पॉलीगॉन स्कैन होता है दोस्तों, polygonscan.com। इसमें कोई भी पॉलीगॉन में डेवलप जो भी टोकन है उस सारा का डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करके आप सर्च कर दीजिए। सर्च करके ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दोस्तों, यहाँ पर आपको सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा LGNS टोकन है उसका आपको डिटेल चाहिए तो ये ब्लू कलर में जो LGNS लिखा है आपको उसको टच करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका करंट प्राइस दिखाते रहता है। इस LGNS को, लॉजिनियस LGNS लिखा है, उसको टच कीजिए। आपके सामने पूरा LGNS का डाटा खुल के सामने आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस डाटा को कॉइन मार्केट कैप में देखते हैं, खोजते हैं और वहां पर प्रॉपर चीजें अपडेट नहीं रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपको किसी भी टोकन का रियल जानकारी चाहिए और रियल हर चीज उसका जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट फैक्ट को जानना चाहते हैं, तो उसको आप ब्लॉकचेन से सर्च कीजिए। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप में सिर्फ वही दिखाता है जितना वो अपडेट किया रहता है। हो सकता है वो 1 महीना पहले अपडेट किया हो, 10 दिन पहले अपडेट किया हो या 20 दिन पहले अपडेट किया हो, तो उसको वहीं की जानकारी दिखेगा। और यहाँ पे हर सेकंड अपडेट होते रहता है। यहाँ पे आपको सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो लाइव है वही चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसलिए दोस्तों लाइव को दिखाइए और लाइव के अनुसार आप लोगों को हर चीज बताइए, समझाइए। अगर किसी को नहीं आता है तो इस टेक्निकल सेशन को बार बार देखे, रिकॉर्डिंग को सुने और अपने लोगों को सिखाए। एक लीडर का यही काम है दोस्तों कि अपने डाउनलाइन को हर टेक्निकल चीज को सिखाना चाहिए उसको, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में काम करता है। अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहला मैक्सिमम टोटल सप्लाई देखने को मिल रहा है। अभी तक हमारा LGNS का सप्लाई कितना हो गया है दोस्तों? आप गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोस्तों इतना हमारा 1 करोड़ के आसपास लगभग सप्लाई हो चुका है। और हमारे होल्डर्स की संख्या क्या हो चुकी है? 2,23,637। ये हमारे होल्डर्स की संख्या है दोस्तों। और हर दिन हमारा होल्डर कितना बढ़ रहा है, आप रोज एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको चेक कीजिए। आज के स्क्रीनशॉट से कल की स्क्रीनशॉट को माइनस कर दीजिए। एक दिन में LGNS में कितनी ज्वाइनिंग लग रही है पूरे वर्ल्ड से, आपको उसका रेशियो मिल जाएगा। और ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा दोस्तों कि हाँ इतना ज्वाइनिंग लग रहा है, मतलब टीम बन रहा है।
टोटल ट्रांजेक्शन, इसको भी आपको वॉच करना चाहिए कि भैया ऐसा तो नहीं है कि हम केवल इंडिया वाले, जैसे बहुत से लोग इसको बोलते हैं सर बिलासपुर से कंपनी चल रही है। मैं बोलता हूँ हाँ भाई बिलासपुर से चल रहा है, सोम कश्यप ही इसका मालिक, यही चला रहा है बिलासपुर से। तो ऐसे भी वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन देख करके आप जान सकते हैं कि एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है और कितना ट्रांजेक्शन उसमें किया जा रहा है, और वो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। उस चीज को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत टेक्निकल जानते हैं तो एड्रेस में आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा सकता है कि कहाँ के आईपी एड्रेस उसको ट्रेस किया जा रहा है। आपको बहुत गहराई में जाना है तो कोई भी एक ट्रांजेक्शन उठा करके उसका आईपी एड्रेस के थ्रू उस कंट्री का नाम भी आप जान सकते हैं कि किस कंट्री से ये ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। भले ही आप उसका पूरा डिटेल नहीं ले पाएंगे, लेकिन कंट्री तो कम से कम पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जितना गहराई में जाना चाहें जा सकते हैं। मार्केट का प्राइस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑन चैन मार्केट कैपिंग हमको देखने को मिल रहा है क्या है करके, और सर्कुलेटिंग सप्लाई तो देख लिया है। इसके साथ साथ दोस्तों ये हर सेकेंड पे ट्रांजेक्शन, आपको यहाँ करके क्या देखना चाहिए, ट्रांजेक्शन की टाइमिंग देखनी चाहिए कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड या 1 मिनट में कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर इतना ट्रांजेक्शन 1 मिनट में हो रहा है तो सोचो दोस्तों 1 घंटे में कितना हो रहा होगा, और ये किस स्तर पे जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे ये जा रहा है। जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतने ज्यादा हमारे होल्डर हैं और उतना हमारा विश्वास इस पर बढ़ता जाएगा, उतने ही लोग हमारे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन को आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि कोई फेक तो नहीं है। ये किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, केवल ओरिजिन की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी में आपको इन चीजों को चेक करना आना चाहिए ताकि आपके साथ कोई और टोकन या क्रिप्टो करेंसी वाला आ करके स्कैम ना कर सके। मैं ये जो जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, वो स्कैमर से आपको बचा सकता है। अगर इस जानकारी का आप सही तरह से उपयोग करते हैं और सही तरीके से इसको सीखते हैं तो बहुत जगह पे आप स्कैम होने से बच सकते हैं और अपनी टीम को बचा सकते हैं, लोगों को सही जानकारी दे करके। ट्रांजेक्शन को चेक कीजिए। ट्रांजेक्शन के बाद दोस्तों आता है होल्डर्स। ये होल्डर्स को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। ये होल्डर्स की संख्या दोस्तों यहाँ पे टॉप 1000 होल्डर को दिखा देता है। किसी भी कंपनी का अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड डाटा पड़ा हुआ है या उसका टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया इसीलिए जाता है कि एक मेथड के थ्रू उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोकन जाएगा और जिस मेथड से वहां गया है या जिस एल्गोरिथम से वहां गया है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उसके अनुसार वहां गया है, तो उसी के अनुसार वो बाहर भी निकलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे स्कैम नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता, उसके कोडिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद किया जा सकता है, बंद करके दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाया जा सकता है। तो बंद करेगा तो इस टोकन का, इस कॉइन का वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर उसको एक नया टोकन, नया कॉइन बनाना पड़ेगा नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जैसे LGNS है तो LGNSB, LGNSC, ऐसा कोई एक वर्ड जोड़ के उसको नया टोकन बनाना पड़ेगा। तो अगर ये डिसेंट्रलाइज है तो आप उस टोकन को खरीदी बिक्री कीजिए मत, आप इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम कीजिए। तो मालिक भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, क्योंकि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हमको 2 एड्रेस को पहचानना पड़ेगा कि ये 2 एड्रेस किस तरीके से होता है। कौन सा एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है और कौन सा एड्रेस किसी पर्सन का है, इसे आप देख करके जान सकते हैं। कैसे? ये जो शुरू में फाइल का जो निशान है, छोटा सा एक मार्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस मार्क को, ये जो मार्क आपको दिख रहा है, जो भी एड्रेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होगा उस पे ये साइन आपको देखने को मिलेगा। तो इस साइन वाले एड्रेस पे अगर आपका टोकन पड़ा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बिना साइन वाले पे 10%, 20%, 40%, 50% टोकन अगर पड़ा हुआ है, किसी एक बड़े एड्रेस पे बल्क में टोकन पड़ा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत है। वहां पे वो स्कैम कर सकता है, वहां पे वो उस टोकन को कभी भी रातों रात बेच सकता है। तो कभी भी ऐसे सिस्टम पे आप काम मत कीजिए जिसमें किसी एक एड्रेस पे बहुत ज्यादा टोकन पड़ा है, वो भी विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमारा पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमको दिख रहा है, जहां पर हमारा 84% टोकन पड़ा हुआ है, ये हमारा स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है।
आप जो भी LGNS खरीदते हैं और खरीद करके उसे SLGNS के रूप में आप स्टेक करते हैं तो वो इसी एड्रेस पे आता है जो 251BFC जिसके लास्ट में एड्रेस है। इस एड्रेस को आप देख लीजिए और कभी भी आप स्टेक करते हैं तो उस स्टेकिंग के ट्रांजेक्शन हैश को यहाँ पे डालिए और उसका जो जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आप चेक कीजिए। आप लास्ट में देखेंगे इसी एड्रेस में आपका टोकन गया। तो जब जिस एड्रेस से वो टोकन वहां गया है, अगर एडमिन वाला बंदा भी उसे रिवर्स करता है, रिवर्स बटन दबाता है या सबको निकालने का कोशिश करेगा, तो रिवर्स जब मारेगा एडमिन वाला तो जिस एड्रेस से वो टोकन वहां गया है वो उसी एड्रेस पे वापस जाएगी। कभी भी उस एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता या कोई एक बंदा उस एड्रेस में अपना टोकन को नहीं ले सकता। तो टोकन का खेल यहाँ पे नहीं हो सकता। तो जब 84% टोकन स्टेकिंग पे है और उसे कोई निकाल ही नहीं सकता है, वो जो जिसका एड्रेस है जिसने उसको स्टेक किया है, जब हमारे पास दो बटन होते हैं स्टेक के और अनस्टेक के, उसी एड्रेस के अनस्टेक बटन को जा करके दबाएगा तभी वो टोकन वहां से बाहर निकलेगा। वो बटन की अथॉरिटी केवल और केवल आपके पास होती है, कभी भी एडमिन के पास नहीं होता। अगर ऐसा होने लग गया तो कोई भी ट्रस्ट वैलेट टोकन पॉकेट में कोई फंड पड़ा हुआ है तो वो तो उसका फंड निकाल लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कभी भी नहीं जा सकता। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। जो हमारा पहला 1 से लेकर के 20 हमारे 20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक यूज हुए हैं दोस्तों। 20 को आप देख सकते हैं, ये हर कोई ना कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोजेक्ट का है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा LP बॉन्ड का है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा ट्रेजरी बॉन्ड का है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा 30 दिन वाला स्टेबल बॉन्ड का है, 60 दिन वाला स्टेबल बॉन्ड का है, 140 दिन वाला स्टेबल बॉन्ड का है, 240 दिन का है, 360 का है स्टेबल बॉन्ड के। और उसी प्रकार से LP बॉन्ड के हैं, LP बॉन्ड का 30 दिन का, 60 दिन का, 140 दिन का, 240 दिन का और 360 दिन का है। तो ऐसे करके टोटल 20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया गया है अभी तक। जो हमने 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं उसमें से हर प्रोजेक्ट के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है। अब हम देखते जाते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे खत्म होता है, ये 20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद कोई ये एक एड्रेस है 807 वाला, ये एड्रेस जो आपको दिख रहा है, इसके सामने में देखिए वो फाइल का चिन्ह नहीं, मतलब ये किसी भी पर्सन का हो सकता है, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन किसी बंदे का हो सकता है। 988 टोकन यहाँ पड़ा हुआ है। अब आपको अगर चेक करना है तो इसको कैसे चेक करेंगे? बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनके पास 1000 से ज्यादा टोकन है, 1200 1300 टोकन पड़ा हुआ है, 1500 टोकन पड़ा हुआ है। अगर मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो आप अपने किसी भी एड्रेस में 988 से ज्यादा टोकन रख दीजिए, चेक कीजिए उसको, 1000 टोकन रख दीजिए और यहां पर आकर के चेक कीजिए, आपका एड्रेस यहां पे शो करेगा। यानी कि सबसे बड़े होल्डर कौन हो गए? आप हो गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद में। अगर इसको कोई भी चेक करना चाहे 2 मिनट के लिए करके देखिए, फिर उसको फिर से स्टेक कर दीजिए। ऐसा करके आप चेक करवाइए सामने में और लोगों को दिखाइए, लोगों का बिलीव लेवल बढ़ेगा। तो अगर किसी बंदे के पास में केवल 988 टोकन पड़ा हुआ है तो वो क्या मैनिपुलेशन करेगा और क्या स्कैम करेगा और क्या हमारे लिक्विडिटी पूल को रख पूल करेगा? देखिए पिछले जो स्कैम हुए हैं वो इसी तरीके से हुए। जब भी मैं प्लान दिखाता हूं मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसे बहुत सारे टोकन आए और बहुत सारे टोकन गए, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आए, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी चले गए, हमको लूट के गए, बेवकूफ बना के गए। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या देख करके उसमें ज्वाइनिंग किए थे तो उसके पास आंसर नहीं होता है, बोलता है मेरा बगल वाला भैया लगाया, उसने मुझे बोला तो उसके बोलने पे मैं लगा दिया। तो दोस्तों किसी के बोलने पे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ आप हो, क्योंकि आप जानकारी नहीं ले रहे हैं। सॉरी, मैं ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों थोड़ा अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने आप की जानकारी को बढ़ाइए और दूसरे सामने वाले को दोष देना बंद कीजिए। कितने दिन तक सामने वाले को दोष देते रहेंगे? हम अपनी जानकारी को नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा सेमिनार, कोई ऐसा फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं जिसमें हमको जानकारी दिया जाता है। जो भी बंदा मेरा सेशन फर्स्ट डे से हर संडे अटेंड कर रहा होगा दोस्तों, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसको क्रिप्टो में कोई जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकता।
बहुत सारे क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन निकल गया होगा। आप मेरा 3-4 संडे केवल टेक्निकल सेशन अटेंड कर लीजिए, आप क्रिप्टो में 80% जानकार हो जाएंगे और कोई साधारण क्रिप्टो वाला आपके सामने बैठ के आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो जानकारी लीजिए, मैं जानकारी दे रहा हूं। तो ये इस तरीके से हमको होल्डर्स को चेक करना आना चाहिए और ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देना आना चाहिए कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है। किसी भी टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा लीजिए और उसको यहाँ पे डाल के चेक कीजिए। 10-15 टोकन को आप चेक करेंगे, आपको जो मेरी बातें हैं वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। या आप एक टोकन भी बना लीजिए, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, $10, $12 में, $15 में टोकन बन जाता है। अपने टोकन को बनाइए और बना करके भी उसको चेक कीजिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, बना करके चेक कीजिए। ये सारा चीज नेट पे अवेलेबल है। यूट्यूब में रील देखने के बजाय अगर इन चीजों को आप देखेंगे, 10 मिनट में आप सीख जाएंगे टोकन कैसे बनाया जाता है, उसको यूज कैसे किया जाता है, लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड किया जाता है, लिक्विडिटी को निकाला कैसे जाता है, क्या हमको चेक करना चाहिए। बजाय जितना टाइम आप रील देखने में व्यतीत करते हैं, अगर YouTube में इन चीजों को सर्च करेंगे और देखेंगे, हजारों वीडियो पड़े हैं दोस्तों, लेकिन उसके में किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई उस पर टाइम बिताना नहीं चाहता, कोई जानकारी से अवेयरनेस से नहीं लेना चाहता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें और ध्यान के साथ साथ में हमको अवेयरनेस लोगों को लाना है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, हमारा ओरिजिन प्रोजेक्ट बिल्कुल भी स्कैम नहीं कर रहा है, रियल और फैक्ट चीज को दिखा रहा है और फैक्ट चीजों को दिखा करके आपके सामने ला रहा है। तो ये ब्लॉकचेन की जानकारी है। ब्लॉकचेन को इस तरीके से दिखा के आप लोगों को कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। थोड़ा सा 3-4 पॉइंट मैं आईडी पे कवर करूंगा दोस्तों। आईडी को भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अपने आईडी को खोल करके कुछ चीजों को, आप बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, बार बार उसी चीज को क्वेश्चन किया जाता है, तो इन चीजों को भी आप देख लीजिए दोस्तों। ये आईडी है, इस आईडी पे अपन देखते हैं। सारा दिन मीटिंग्स करते रहोगे तो ट्रेड कब करोगे? अरे चिल, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए ग्रो है ना। मुझसे पूछा जाता है कि आईडी में कौन कौन सा मेनू इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मेनू आपके ज्यादा काम का है उन मेनूज को आप जरूर जानिए। सबसे पहला मेनू है आपका इनवाइट का। इनवाइट में आपको क्या क्या दिखता है, मैं 2-3 बार कवर कर चुका हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस वीक में मुझे सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं। इनवाइट में जाइए। इनवाइट में जैसे ही आप जाते हैं, सबसे पहला काम आपका इनवाइट का है। इनवाइट में आप देखेंगे तो ज्यादा जानकारी आपको इनवाइट से मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ वैलिड नोड। नंबर ऑफ वैलिड नोड मतलब ये हो रहा है आपके कितने डायरेक्ट हैं जो $100 से ऊपर है, ये आपको यहाँ पे शो करता है। करंट स्टेक्ड अमाउंट, आपका कितना स्टेक है यहाँ पे करंट में अभी, वो दिखाता है। इसको अगर डॉलर के रूप में देखना है तो ये जो छोटा सा गोला है, इसको जैसे ही दबाएंगे आप तो यहाँ पे ये डॉलर के रूप में आपको दिखाई देगा, कितना डॉलर यहाँ पड़ा हुआ है। इसके बाद मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट, ये होता है $100 का। जब रेट ऊपर होगा तो ये 6 से कम होता चला जाएगा, रेट अगर कम होगा तो ये 6 से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। फिर रेट के ऊपर निर्धारित करता है कि $100 का कितना टोकन यहाँ पे होता है। अभी के डेट में जो रेट है वो 6.25 SLGNS या LGNS करने से $100 का होता है, इसलिए यहाँ पे शो करते रहता है। अब ये शो क्यों करता है? ताकि आप अपने डायरेक्ट का टोकन को देख सके और देख करके अगर कम है इससे तो समझ जाइए कि आपको अगला जो कमीशन आने वाला है 8 घंटे में वो कहीं ना कहीं नहीं बनने वाला, कम आने वाला है। तो उस अगले 8 घंटे से पहले आप उसको 6.25 से ज्यादा कर लीजिए, इसलिए यहाँ पे $100 का वैल्यू हमेशा दिखाते रहता है। स्पाइडर वेव रिवार्ड, आपका जो लेवल इनकम वगैरह होता है यहाँ पे आता है, ये आपका लिंक है। यहाँ पर आपको टोटल टीम का जानकारी देता है। अपने टीम के बारे में जानना है, टोटल टीम चाहे वो टॉपअप हुआ हो ना हुआ हो, रजिस्ट्रेशन करके क्यों ना छोड़ा हो, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट पुश इन्विटेशन मतलब जितने आपके डायरेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। टीम मेंबर मतलब आपके टोटल टीम में कितने मेंबर हैं वो यहाँ पे आपको शो होता है। टोटल टीम में स्टेकिंग कितना हुआ है वो यहाँ पे शो होता है। टोटल एलपी बॉन्ड आपके टीम में कितना लिया गया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल स्टेबल बॉन्ड कितना लिया गया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, केवल देखने के लिए कि मेरे टीम का जानकारी क्या है। नीचे में जो दिखता है ये वेब रिवार्ड है दोस्तों। इस वेब रिवार्ड का भी आपको अगर पूरा डिटेल जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैश दिया है,
इस ट्रांजेक्शन हेज पे आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह से बिटकॉइन की माइनिंग दोस्तों हर 10 मिनट में एक ब्लॉक के टूटने से होता है, कई लोग ये बोल रहे थे बिना ब्लॉकचेन की माइनिंग कैसे हो सकता है, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ बिना ब्लॉकचेन के नहीं हो सकता, हमारा भी ब्लॉक बनता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा सारा ब्लॉक बनते जा रहा है। डे 1 से अगर आप देखेंगे 7 मार्च से, तो हमारा इतना ब्लॉक अभी तक बन चुका है। ये देखिए बढ़ते हुए ब्लॉक की संख्या दिखाई जाती है। बहुत लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो का जानकार है वो इसको देख सकता है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे, इसका एक एक ब्लॉक का जानकारी आपको वहां पे खुल करके ब्लॉकचेन में देखने को मिलेगा। इसका ट्रांजेक्शन हेड्स को टच कर दीजिए, ये सीधा आपको ब्लॉकचेन में लेकर के जाएगा। ये देखिए, ये हमारा ब्लॉक हाइट है। ब्लॉक हाइट जो दिखा रहा है अभी लेटेस्ट में जो हुआ था, टाइम है 24 घंटा एगो का है, जनवरी 18 कितने बज के कितने मिनट का यहाँ पे जानकारी दे रहा है ट्रांजेक्शन। इसमें इस ब्लॉक में पर्टिकुलर उस कितना ट्रांजेक्शन हुआ था उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है। वैलिडेटेड बाई, इसको वैलिड किसने किया है, कितने सेकंड में किया है और कहां से हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ब्लॉक का रिवार्ड, इस ब्लॉक में टोटल पोल कैसे, पोल का रिवार्ड कैसे काउंट होता है, जो उसमें फीस कटता है ट्रांजेक्शन से, उस फीस को जोड़ करके यहाँ पे रिवार्ड के रूप में दिखाया जाता है। और जो पोल की माइनिंग कर रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, पोल मतलब मैटिक के जो भी माइनिंग कर रहे होंगे, ये फीस उनको जा करके डिस्ट्रीब्यूट होता है रिवार्ड के रूप में। तो एक ब्लॉक के टूटने से कितना आपका फीस बना, ये आपको वहां पे दिखता है। और ये टोटल डिफिकल्टी, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ये सब माइनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इनको जब आप स्टडी करेंगे तो एक एक स्टडी करने के लिए आपको पूरा चीज यहाँ पे दिया गया है। और ये किसका ब्लॉक टूट रहा है, पोल का हर एक ब्लॉक पे हमारा माइनिंग जो होता है वो चल रहा है। और इस तरीके से आप पूरे ब्लॉक की जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए और इसको आपको सीखना चाहिए। यहाँ पे आपका वेब रिवार्ड इस तरीके से दिखता है, ये इनवाइट है। इनवाइट के बाद दूसरा आता है हमारा स्टेक। दूसरा जो सबसे प्रॉपर मेनू है जिसको हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो है हमारा स्टेक। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नेट का कुछ इशू है। यहाँ पर आप जाइए, कनेक्ट वैलेट कीजिए, कनेक्ट वैलेट के बाद स्टेक में जाइए। इनवाइट, स्टेक, इन दोनों को एक नए बंदे को ज्यादा जानने की जरूरत है। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये दोनों मेनू को आप अपने हर डाउनलाइन को सिखाइए। ये दोनों मेनू को एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। स्टेक पे देखिए, यहाँ पे जो 56 मिनट दिखा रहा है नेक्स्ट रिवार्ड के रूप में या रिबेस के रूप में, यानी कि 56 मिनट बाद आपको रिवार्ड मिलने वाला है। तो जो $100 से कम होगा उसको आप यहाँ पे मिनट को देखिए, और मिनट को देख के उससे पहले जरूर कंप्लीट कर लीजिए। एपीवाई का मतलब होता है एनुअल पर रिटर्न। हम जो बोलते हैं ना, एक एलजीएनएस हमारा 27 एलजीएनएस बन जाता है, यहीं से हम देख करके कर सकते हैं। साल का एपीवाई हमारा कितना दिया जा रहा है ये डिपेंड करता है जो 0.3% हम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर। अगर ज्यादा रहेगा तो एपीवाई ज्यादा रहेगा और कम रहेगा तो कम रह जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, अभी तक डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ हम पूरे पैसे का हिसाब किताब देते हैं। ओरिजिन एक ऐसा संस्था है, एलजीएनएस एक ऐसा संस्था है जिसका एक एक पैसे का हिसाब डिसेंट्रलाइज के रूप में दिया गया है। कोई भी मेरे से कोई हिसाब किताब पूछे, आज तक कितना ज्वाइनिंग आया, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ पड़ा है, कितना पैसा लिक्विडिटी में है, कितना पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है और किस किस पैसे का कहाँ है, सारा हिसाब किताब ओपनली देता है। ये ऐसा आपको ट्रांसपेरेंट कंपनी कभी दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। करंट स्टेक्ड अमाउंट, जो आपका स्टेक अमाउंट है वो यहाँ पे दिखता है। करंट इंडेक्स, बहुत लोग इस चीज को नहीं जान रहे थे, कई बार मैंने इसको कवर किया है। करंट इंडेक्स का मतलब ये होता है 7 मार्च 2024 को किसी बंदे ने अगर एक एलजीएनएस लगाया होगा तो आज के डेट में उसका 21.36 एलजीएनएस बन चुका है। यहाँ पे स्टेक है, स्टेक करना है तो स्टेक करेंगे, अनस्टेक करना है तो अनस्टेक बटन दबा करके अनस्टेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अनस्टेक्ड बैलेंस, ये आपका वैलेट का बैलेंस है। स्टेक्ड बैलेंस आपने जितना कंपनी में पैसा लगाया है, जितना एलजीएनएस लगाया है वो है। एलजीएनएस को जब हम डालते हैं शुरू में तो वार्म अप बैलेंस आता है, 16 घंटे बाद वो क्लेम हो जाता है और एसएलजीएनएस बन जाता है। यहाँ पर है नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये परसेंटेज नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड, इसके अनुसार यहाँ पर आपको दिखाएगा। जैसे 2 टोकन इस आईडी पे ऐड है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 0.3% के हिसाब से इसका कितना रिवार्ड बनेगा। तो पहले से आप उसको बता सकते हो अगले आने वाले 8 घंटे में आपका जो रिवार्ड बनना है यहाँ पे शो हो रहा है, उस चीज को आप दिखा सकते हैं।
तो ये चीजें अपने को दिखाने को यहाँ पे मिलता है। दोस्तों एक चीज मैं और कवर करना चाहूंगा आज के टेक्निकल में, बॉन्ड को, सबको लेकर के, बॉन्ड को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, तो मैं बॉन्ड को कवर करना चाहूंगा। देखिए हमारे 3 बॉन्ड दिखा रहा है, लेकिन जो बॉन्ड पहले से है उस बॉन्ड पे अभी नहीं दे रहा है। ये वाला जो बॉन्ड है इसको बंद कर दिया गया है, देखिए इस पर हमेशा आपको माइनस दिखेगा, तो इसलिए इस बॉन्ड पे नहीं जाना है, इस बॉन्ड पे काम नहीं करना है अभी, कंपनी जब तक उसको पॉजिटिव नहीं कर देती। 2 प्रकार का हमारा बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड और लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड। ये दोस्तों बॉन्ड एक मैजिक है, जो लोग भी इसको नहीं समझे हैं, नहीं जान रहे हैं, आज इस सेशन में वो लोग समझ ले और वो लोग अपने टीम को भी समझा ले। ये एलपी बॉन्ड जो होता है बहुत गजब का है, बॉन्ड सिस्टम जो लाया गया है बहुत ही शानदार सिस्टम है। कैसे शानदार है मैं इसको कवर करता हूं। अगर आपको बॉन्ड लेना है तो सबसे पहले आपके पास डाई होना चाहिए। दोस्तों पेन कागज पे लिख लीजिए, नितिन सर ने बोला था, नीतीश सर ने कि पेन कापी कागज लेकर के बैठिए, फिर यही क्वेश्चन आप मेरे से कल फोन करके करेंगे कि सर बॉन्ड कैसे परचेज किया जाए। आप लिख लीजिए, आपके पास सबसे पहले डाई होना चाहिए। जैसे ही आपके बिटगेट या टोकन पॉकेट में डाई आ जाए उसके बाद इस बॉन्ड में आइए और किसी भी बॉन्ड को जो डिस्काउंट देखिए, सबसे बड़ा बात है डिस्काउंट यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, 13%, 13.56, 12.30। ये देखिए दोस्तों 24% से घटते आ रहा है। जितना ज्यादा बॉन्ड में फंड डलता जाएगा, ये एक पूल माइनिंग है समझ लीजिए, उतना इसका परसेंटेज कम होता जाएगा। आज आप 13% के डिस्काउंट पे इस पैसे को पा रहे हैं, कल 12 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 1% का डिस्काउंट, फिर 0 हो जाएगा, फिर बॉन्ड पे पैक हो जाएगा। इसका एक लिमिट है कि कितना हमको बॉन्ड पे लेना है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आज आपके लिए सुनहरा मौका है, आप उसको बॉन्ड में परचेज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये समझिए। सबसे पहला बेनिफिट, अगर कोई 360 दिन वाले बॉन्ड पे लेना चाहता है तो पहले ये समझ लीजिए कि आपका मूलधन जो होता है वो 360 दिन के लिए लॉक हो जाता है। केवल मूलधन लॉक होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता। और आपको सबसे पहला बेनिफिट जो मिलता है वो, अगर 16.34 का रेट चल रहा है तो आपको 14.39 के रेट पे टोकन मिल जाएगा। यानी कि $1000 पे अगर आप टोकन लेते हैं तो वहां पे आपको 65 टोकन के लगभग मिलेगा, और यहाँ पे आपको 70 से 71 टोकन के आसपास मिलेगा। ये फर्क हो जाता है। सबसे पहले तो 5-6 टोकन 7 टोकन का फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि इतना टोकन मिला। अब आपका जो 70 टोकन आपने बॉन्ड से खरीदा है वो लॉक हो जाता है नीचे जाकर के, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको जो ROI मिलना है वो तो इस बॉन्ड पे मिलेगा ही मिलेगा। आपका मूलधन पड़ा है, आपका मूलधन वहां पे लॉक हो गया, लेकिन है वो आपको 360 दिन बाद रिलीज होगा उतना ही। जैसे आपका अभी 72 टोकन मिला तो 72 टोकन आपको 360 दिन बाद फिर से वापस मिलेगा, वो वहां पड़ गया है। अब वो 360 दिन बाद चाहे उसका रेट $1,00,000 हो, लेकिन आपका 72 टोकन गया है तो 72 टोकन आपको वापस मिलेगा। डॉलर का कैलकुलेशन नहीं है। और 13% का आपको डिस्काउंट मिल गया, उसके बदले में आपने टोकन एक्स्ट्रा पा गए। अब आपको जो ROI बनता है वो ROI यहाँ पे अलग से बनेगा। ROI के साथ साथ इसमें इंटरेस्ट अलग से बनेगा, इसका इंटरेस्ट भी आप लेते हैं। तो ROI और इंटरेस्ट ये दोनों को आप रोज या हर घंटे या हर मिनट कभी भी क्लेम का बटन जैसे ही ऑन हुआ वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं। ये आपको नीचे शो करेगा, जैसे ही आप बॉन्ड खरीदेंगे यहाँ पे आपको 3 बटन दिखाया जाएगा। एक रहेगा क्लेम, एक रहेगा क्लेम टू स्टेक, और एक रहेगा इंटरेस्ट। तो अगर तो आप इंटरेस्ट को निकालते हैं तो इंटरेस्ट जो होता है वो सीधा टरबाइन में चला जाता है, और टरबाइन से आपको उसको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट को डाई डाल के। टरबाइन में इंटरेस्ट निकलेगा, रोज आप इंटरेस्ट जो बन रहा है उसको अलग से निकालिए। आपका जो ROI बन रहा है वो आपको सीधा ऊपर में दिखेगा क्लेम करके, तो उसको क्लेम टू स्टेक बटन को दबाएंगे तो आपका ROI जो है वो नॉर्मल प्लान में जाके स्टेक हो जाएगा, ये बॉन्ड से नॉर्मल में चला जाएगा। तो अगर आपने 70 टोकन लिया है तो जैसा मेरा ऑन एन एवरेज बनता है 0.3%, वो 0.3% वहां बन रहा है, उसको आप रोज निकाल सकते हैं। तो यहां से आप इंटरेस्ट भी पा रहे हैं और अपना जो ROI है वो भी पा रहे हैं। अब उस ROI को और इंटरेस्ट को आप निकाल करके अगर आप सामान्य स्टेक में डाल देते हैं तो वहां से आपको अलग से मिलता है पैसा। यानी कि आप दो जगह से पैसा पा रहे हैं, बॉन्ड से अलग पैसा पा रहे हैं और उसको निकाल के नॉर्मल जगह स्टेक कर देते हैं तो वहां से अलग पैसा पा रहे हैं, और आपका 72 टोकन वहां पड़ा ही हुआ है, तो डबल बेनिफिट हो रहा है। तो इस चीज का फायदा अगर आप अभी नहीं उठा पा रहे हैं तो आगे भी आप नहीं उठा पाएंगे।
और बॉन्ड से जो लोग परचेज कर रहे हैं आज उनका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया। जब ये लॉन्च हुआ था $9 का रेट था और $24 तक गया है और वो रोज बेनिफिट उठा रहे हैं, रोज अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है आप उस बॉन्ड को जरूर परचेज कीजिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में और टर्म स्टेबल बॉन्ड में। इन दोनों बॉन्ड पे आप एक बार करके देखिए और अपने बेनिफिट को आप कैलकुलेट कीजिए। बहुत ही शानदार तरीका है ये इस ओरिजिन का, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाए हैं और नहीं फायदा उठा पाए हैं, वो एक अलग बात है। तो ये पूरा बॉन्ड का मैंने बता दिया दोस्तों। जब भी बॉन्ड खरीदे दोनों को देख लें, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिले। कभी स्टेबल बॉन्ड में आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, अभी स्टेबल बॉन्ड में कम है, 10% 7.4 का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है और वहां पे आपको 14% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो 13%, ये सुबह 14% था। जितना ज्यादा स्टेकिंग होता जाएगा परसेंटेज कम होता जाएगा। तो इसलिए दोनों का बेनिफिट्स आप उठाइए और दोनों का बेनिफिट उठा करके जहां पे आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिले वहां पर से आप बॉन्ड को परचेस कीजिए और बॉन्ड पे पैसा लगाइए भी और लगवाइए भी। तो ये डबल बेनिफिट वाला प्लान है। तो बॉन्ड को आप जरूर देखिए और उसके बाद स्टेक को और इनवाइट को और डाउ को। डाउ में भी आप जाकर के अपने टीम का कितना स्टेकिंग है उसको आप देख सकते हैं, क्या है उसको देख सकते हैं, सब कुछ को देख सकते हैं। तो डाउ को भी देखना सीखिए और 3 लेग पे काम कीजिए दोस्तों। बहुत सारे लोग 14 लेग 15 लेग 20 लेग बना करके रखे हैं, कभी जीवन में V1 नहीं बन पाएंगे। जो 3 लेग पे काम कर रहा है, 3 लेग पे फोकस कर रहा है, डाउ में रोज देखता है, रोज देख के डाउ के हिसाब से काम करता है। मेरे ग्रुप में एक रमेश पटेल जी हैं, वो पर डे पटेल जी मुझे अपना डाउ का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, बोलते हैं सर यहाँ पे क्या करना है बताइए, कहाँ पे मैं काम करूं, किस लेग में काम करूं। तो ऐसे आपके डाउनलाइन होने चाहिए जो पूरी तरीके से जान रहे हो, उस सिस्टम को सीख रहे हैं। क्वेश्चन आंसर पे वही लोग हैंड रेस करेंगे जिनको कम से कम 15 से 20 दिन ज्वाइनिंग किए हो चुका है। अगर कोई नए बंदे हैं वो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, बेसिक क्वेश्चन आंसर, तो अपने अपलाइन से क्वेश्चन आंसर करें। टेक्निकली कोई क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज वो मुझसे लें। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार या तो जूम को पूरा सुने होंगे। आज पहली बार अगर कोई जूम में आया है टेक्निकल में और पहली बार जूम को सुन रहा है, प्लान नहीं पता है, तो प्लान की रिकॉर्डिंग मेरे से क्वेश्चन मत कीजिए। अगर प्लान की रिकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है तो आप अपने अपलाइन से बैठिए। टेक्निकल सेशन है मेरा, टेक्निकल सेशन को समझिए और टेक्निकल से लेकर के टेक्निकली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे हैंड रेस करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल हैंड रेस कीजिए। हिरेन जैन जी, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हिरेन जैन जी, आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल टीम, गुड इवनिंग। बस सर मैंने एक ही क्वेश्चन था मेरा कि सर अभी मैं जानना चाहता हूँ कि अपन टेक्निकल में एलजीनियस जितने भी बर्न होने के बाद जो बचते हैं तो अभी सिस्टम में कितने हैं, उसके हिसाब से वैल्यू उसी से नापी जाती है या कैसे नापी जाती है टेक्निकल में? हाँ बिल्कुल, जितने एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, आपने बिटकॉइन का नाम लिया जी। हाँ बोल दीजिए, हाँ। बोल दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, एक आपने बिटकॉइन का नाम लिया कि बिटकॉइन की जैसे माइनिंग होती थी वैसे ही अपने टोकन की भी माइनिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है और आने वाले फ्यूचर बिटकॉइन ये बन सकता है। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला सर। बिटकॉइन बन सकता है ऐसा नहीं बोला है ना। मैं बन सकता नहीं, मतलब आपने बोला कि बिटकॉइन जैसा सेम प्लेटफॉर्म ये है। हाँ, माइनिंग का मैंने बोला। देखिए, माइनिंग 2 प्रकार का होता है, पीओडब्ल्यू और पीओएस करके। तो बिटकॉइन की माइनिंग पीओडब्ल्यू के माध्यम से मशीन लगा के हार्डवेयर से होता है और इसकी माइनिंग पीओएस है, सॉफ्टवेयर से होता है। तो माइनिंग को मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया, क्योंकि लोग दुनिया में बिटकॉइन को जानते हैं तो इसलिए मैंने बिटकॉइन का एग्जांपल दिया है ना। ये इसका कंपेयर बिटकॉइन से नहीं किया जा सकता सर। बिटकॉइन एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। कभी अपन पूरा डिटेल में इसका एक सेशन ले लूंगा, मैं दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये बता दूंगा। लेकिन बिटकॉइन जैसा ये बन जाएगा या बिटकॉइन से बड़ा बन जाएगा, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं केवल माइनिंग को समझाने के लिए मैंने बिटकॉइन का एग्जांपल दिया था। माइनिंग का फंडा था ये। हाँ। और एक क्वेश्चन क्या था सर आपका? मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि सर अभी कंपनी में टोकन कितने हैं अभी पब्लिक के पास? अभी मैंने ब्लॉकचेन में दिखाया सर, अभी मैंने जो ब्लॉकचेन में दिखाया वो टोटल अभी तक बने हुए टोकन है। उसमें से जो बर्निंग टोकन हमको डैशबोर्ड में दिखाया जाता है उसको वहां से माइनस कर दीजिए, उतना टोकन हमारा मार्केट में है।
ओके, आपका कहना ठीक है, ये मैं समझ गया हूँ। अब जैसे मैंने किलको से अभी रेट चाहिए $16.2930 चल रहा है रेट। हाँ, अब ये होता क्या है, रेट मैंने जब इस सिस्टम में मैं आया था, हाँ, आज से अभी मुझे आए हुए सिस्टम में 2 महीने हुए हैं, लेकिन सिस्टम को मैं 6 महीने से जानता था। हाँ, उसके 4 महीने पहले भी आया था, लेकिन मैंने खुदा ना खास्ता नहीं किया था। एक ही रीजन था कि भैया इसका रेट नीचे क्यों जा रहा है। अच्छा, क्योंकि अच्छा, जब मैंने देखा था रेट 40-42 था, फिर वो आते आते भैया उड़ के इंदौर आए, हमारे पास आए, वो 37 हुआ। जब मैंने समझा तो 33 हो गया। हाँ, तो मेरे मन में डर था, इस चक्कर में मैंने उसको नहीं किया। मैंने अभी 2 महीने पहले ही फिर किया, जब ये $10-12 का था। तो अभी क्यों मैंने किए? स्टार्ट किया इसमें काम। अभी क्यों किए? वर्किंग भी क्या करी, अच्छी आंसर मिला वर्किंग हो कि रही आप है किए? अभी। हाँ, नहीं अभी मुझे सिर्फ ये चीज मिली कि इसके अंदर जो रेट का पंपिंग था, वो तो अभी तक इसका आंसर तो दुनिया में किसी ने दिया ही नहीं अभी तक। क्योंकि इसका आंसर देखिए, मैं किसी के पास है नहीं, या कोई बता नहीं पा रहा। मैं हाँ, सुनिए समझ नहीं सुनिए पाया सर, मैं बता रहा हूँ। इसका चलिए आंसर मैं तो। बता रहा हूँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, हाँ, है ना? हाँ, क्या होता है सर, जब सेलर होते हैं, जब किसी चीज को सेल किया जाता है तो रेट गिरता है, ठीक है सर। उस समय हमारे जो ओरिजिन परिवार है, उस ओरिजिन परिवार को 2 भागों में बांट दिया गया। एक और सिस्टम इसी तरीके से सेम प्लान चालू कर दिया गया, और मैक्सिमम लोग अपना स्टेकिंग को बेच करके उस सिस्टम में चले गए। ये क्लियर कट आंसर है सर। तो बेचने वाले ज्यादा थे तो रेट गिर गया, और रेट गिरा। देखिए सर, इसको में किसी को कोई रोका नहीं जा सकता, है ना? जब आप टोकन रखे हो तो आप उसको खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो सेलर ज्यादा होंगे कभी भी तो रेट गिरेगा सर। ठीक है, तो ये कारण था रेट गिरने का। ठीक है। अभी लगभग हमारा स्टेबल हो चुका है। उस समय अभी 1.5 छोटा सी मिलियन बात का बोलूं मैं लिक्विडिटी था, सर, अभी 15 मिलियन की जब लिक्विडिटी। जब 1.5 मिलियन की लिक्विडिटी थी, जब 1.5 मिलियन की लिक्विडिटी थी, 1.2 और 1.5 से लेकर 3 मिलियन की लिक्विडिटी, जब इसका रेट 40 मतलब 30 से 33 रुपए था सर, और आज इसकी लिक्विडिटी है 15 मिलियन के ऊपर। अब मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? समझ गए। समझ गए मेरी बात? मतलब मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं कोई इसको मतलब मीटिंग में ये बात नहीं करना चाह रहा था, एक नॉर्मल बात कर रही है। क्योंकि कोई बात नहीं सर, हमारा अभी चाइना में 5 दिन पहले, हाँ सर सुनिए ना, आपका आंसर मैं दे रहा हूँ। ज्यादातर हमारे जो लिक्विडिटी है ना बॉन्ड पे है, वो लॉक्ड है, तो इसलिए उसका रेट पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वो स्वेपिंग्स में होता, स्वेपिंग मतलब कि क्विक स्वेप में होता, तो जितने लोग क्विक स्वेप पे खरीदते हैं उसका रेट पे फर्क पड़ता है, और लिक्विडिटी पे अगर खरीदते हैं एलपी बॉन्ड पे तो उसको 50-50% में डिवाइड कर दिया जाता है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि फिर से प्लान को एक बार अच्छे से समझिए। जो प्लान को नहीं समझा है उसको एक क्वेश्चन समझ आपकी बात समझाओ, आपकी बात। ओके ठीक है सर, ओके का फंड, थैंक यू। आप बॉन्ड में जाएगा तो पंपिंग कम होगा, और डायरेक्ट स्वेपिंग से होगा तो पंपिंग बहुत सारे लोग हैं सर। तो अभी यही चीज है कि पंपिंग। ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, ओके, थैंक्स मेरे भाई। अमित जी आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, धन्यवाद सर। ओके अमित जी। जी सर, नमस्कार। बोलिए सर। नमस्कार सर। एनओवी फाउंडेशन के और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? मेरे को जानकारी नहीं है सर उसका। अच्छा। नहीं, एक दाव प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि अभी आपने डिस्कस भी किया था। नहीं, मैं नहीं जानता सर, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया सर। मैं सिर्फ बोला कि इसी के जैसा एक सिस्टम। देखो सर, सिस्टम जब कोई आता है तो उसके नकल करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक नहीं 10 प्रोजेक्ट ओरिजिन की कॉपी करेंगे, और अभी मार्केट में हर गली में आपको ओरिजिन जैसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो बाप होता है वो हमेशा बाप होता है, बाकी तो बच्चे पैदा होते रहते हैं। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके नकुल जी, आपको मैंने इनविट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नमस्कार। जी बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है? काफी अच्छा डिस्कस हो रही है। ये एक सवाल छोटा सा था कि हमारा जो भी ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटामास्क पे हम लोग डैप्स में रखते हैं, और ये आपका ओरिजिन सिस्टम के तहत आपको दिखता है सारा सिस्टम। लेकिन बाय द वे कल के डेट में अगर ये ओरिजिन सिस्टम ही बंद हो जाए, सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, तो हम अपना जो LGNS है वो कहाँ से निकाल के हम देख सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं? क्या होता है सर, मैंने फिर वही चीज बता रहा हूँ, POS और POW होता है। अगर बिटकॉइन की माइनिंग मशीन से होती है और अगर वो मशीन बंद हो जाए तो क्या होगा?
हाँ, स्टेकिंग वो तो बनना बंद हो जाएगा फिर। बस वही बात है सर, यहाँ भी सॉफ्टवेयर माइनिंग हो रहा है। सॉफ्टवेयर की अगर सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा तो माइनिंग बंद हो जाएगा सर। आप क्वेश्चन आता है कि वो बंद क्यों होगा? क्या वो अपने घर से कोई पैसा दे रहा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है ना? तो ऐसा कोई बात नहीं है सर। सॉफ्टवेयर कहीं से पैसा जनरेट नहीं कर रहा है, ना दे रहा है, बल्कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के बदले उनको पैसा मिल रहा है। तो इसलिए कभी भी ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। नहीं, बाय द वे अगर ऐसा सिस्टम सर बाय द वे का आंसर मैं कैसे दे पाऊंगा सर, है ना? उसका आंसर है नहीं होगा, उसका आंसर है नहीं होगा। अगर ये चीज मान लीजिए जैसे आप खोल के दिखाते हैं स्कैन पे, फुल मैटिक स्कैन पे जाके दिखाते हैं, तो क्या वहां पे जाके हम अपना फंड को देख सकते हैं, या फिर वहां से हम फंड को देख सकते हैं? फंड को बिल्कुल देख सकते हैं सर, लेकिन वहां से विड्रॉल नहीं कर सकते। विड्रॉल करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर जरूरी है, अनस्टेक करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर जरूरी है, अनस्टेक बटन जरूरी है।